अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो थोड़ा सा कमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि रिसेंटली मैं जब भी कोई सेल की वीडियो अपलोड कर रहा था तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि भाई कबूतर बहुत कॉस्टली है और बहुत प्राइस्ड है, उनका रेट बहुत ज़्यादा है। तो आज हम बात करेंगे कि कबूतरों का रेट ज़्यादा क्यों होता है और कब होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात कर लेंगे जोग्राफ़ी के बारे में। ठीक है, आपकी प्लेस के बारे में जहाँ आप रहते हैं। अगर आप नॉर्दर्न साइड में रहते हैं इंडिया के, ठीक है, जैसे आप यूपी हो गया या इलाहाबाद हो गया या भोपाल साइड पे हो गया या आप पंजाब की तरफ वहाँ कहीं पे रहते हैं, तो वहाँ पे भाई कबूतर अबंडेंस में है। अबंडेंस का मतलब इतने ज़्यादा कबूतर है वहाँ पे, बस उसका हिसाब ही नहीं है। एक एक घर पे आपको देखने के लिए 300 400 500 हज़ार कबूतर, इतने नंबर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे घरों पे। ठीक है, तो वहाँ पे जो कबूतरों की मार्केट है, वहाँ पे कबूतर बहुत सस्ता बिकेगा क्योंकि वहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे हैदराबाद को, जहाँ से मैं हूँ। तो भाई यहाँ पे शौकीन हैं बहुत सारे, लेकिन उनके पास जो नंबर्स है, जितने कबूतर हैं वो कम हैं। इतने ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे शौकीन लोग नहीं पालते कबूतर, जिसकी वजह से यहाँ पे जब मार्केट में कबूतर आता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सेकंड चीज़ ये हो गई, हैदराबाद में स्पेसिफ़िकली कोई भी तरीक़े से अपने ख़ुद की हैदराबादी नस्ल जो है हाई फ्लायर्स में ज़्यादातर नहीं है। अगर है तो बस वो हरे कबूतर होंगे या ज़ाख़ कबूतर होंगे। उससे हट के जो बाकी आप जितने भी सारे दूसरे कलर्स देखते हैं, ये सारी नस्लें यहाँ पे मंगाई गई हैं। और हैदराबाद में कबूतर उतना ज़्यादा नहीं आता दूसरे स्टेट से जितना दूसरे स्टेट्स में जाता है। जैसे अगर आप मुंबई में देखेंगे तो भाई वहाँ पे एवरी डे हज़ारों कबूतर मंगाए जाते हैं इलाहाबाद से, ठीक है, भोपाल से, पंजाब से। एवरी डे का उनका रहता है, इतने हज़ार कबूतर वहाँ पे अनलोड होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई भी जो है वो भी ज़्यादा है। इसके वजह से आपको जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली कम दिखता है। लेकिन हैदराबाद में उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है कबूतर की। बाहर से लोग ज़्यादा कबूतर नहीं मंगाते, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ जाता है कहीं से मंगाने कबूतर। ठीक है, तो कबूतरों का मोर्टेलिटी रेट, मतलब कबूतर अगर मरेंगे, बीमार होंगे, उस डर से लोग ज़्यादा कबूतर नहीं मंगाते। ठीक है, हैदराबाद में। इसलिए यहाँ पे जो भी आप कबूतर देखते हैं, या तो वो घर पे लोग ब्रीड करके बेच रहे हैं, या कोई लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत से और थोड़ा सा रिस्क उठाकर कबूतर बाहर से मंगवा कर आपको भेजते हैं। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ पे होता है। तो अब आपको ये समझना है कि कबूतर का प्राइस महंगा क्यों हो रहा है, कबूतर क्यों कॉस्टली बिक रहे हैं। ठीक है, अभी अगर मैं सेम कबूतर पंजाब में लूँगा जाकर, ठीक है, तो मुझे 300 रुपये, शायद से ज़्यादा 400 रुपये में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं सेम कबूतर हैदराबाद में लेता हूँ तो मुझे वो कबूतर 1200 रुपये, 1500 रुपये में मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है भाई? इसका यही रीज़न है कि आप अगर वहाँ से लेंगे, अगर आप फैक्ट्री से लेंगे या आप होलसेल की दुकान से लेंगे भाई, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अगर आप रिटेल स्टोर से लेंगे तो आपको कम फ़ायदा रहेगा। हैदराबाद एज़ अ सिटी कम्प्लीटली एक रिटेल स्टोर की तरह है। यहाँ पे होलसेल में कबूतर भाई नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे उतने शौकीन नहीं हैं जितने कोई दूसरे स्टेट में है। अब भाई कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे कि भाई हमारे पास तो ये 200 रुपये का मिलता है, 300 रुपये का मिलता है। तो भाई डिफ़रेंस वही है कि आपके पास और हमारे पास डिस्टेंस आप देखिए। अगर आपके पास 200 रुपये का मिलता है, तो जब उस पे ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ठीक है, ट्रेन का ट्रांसपोर्ट का किराया लगता है 5,000 रुपये, 3,500 से 5,000 रुपये लगता है एक ट्रेन में बॉक्स भिजाने का। ठीक है, तो 3,500 से 5,000 रुपये अगर लगता है तो मैं एक कबूतर तो मंगाऊंगा नहीं उसमें। ठीक है, एक कबूतर ले लो या आप 100 कबूतर ले लो, आपको वही रेट देना है। तो फिर मैं वहाँ से कबूतर भी ख़रीदूँगा। अगर मुझे कबूतर मिलता है 500 रुपये में वहाँ पर, तो मैं उसका ट्रांसपोर्टेशन लगा के मंगाता हूँ। अगर 500 रुपये से मैं मंगाता हूँ सारे कबूतर, 100 कबूतर, तो भाई मुझे बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। 50,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे अपने पॉकेट से कबूतर मंगाने के लिए, जिसमें से मुझे ये नहीं पता कि कितने कबूतर मरेंगे, ट्रांसपोर्ट होगा तो सक्सेसफुली होगा या कबूतर कहीं बीच में कोई चुरा लेगा। तो उस हिसाब से जब यहाँ पे कबूतर आता है तो उसका रेट 500 रुपये से जाके 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के बीच में हो जाता है। तो यहाँ के लोगों को ये पता है हैदराबाद के कि भाई यहाँ पे कबूतरों का महंगा होना इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो भी कबूतर आता है वो बाहर से ही आता है, और बाहर कोई लाके आदमी अपने घर पे ब्रीड करके बेच रहा है, उसी तरीके से होता है। यहाँ पे बड़े बड़े लॉट्स जो बाहर से उतरते हैं दूसरे सिटीज़ से, वो बहुत ज़्यादा कम हैं।
मैं तो बस पंजाब की बात कर रहा था। अगर आप इलाहाबादी कबूतरों का देखेंगे तो वहाँ भी भाई, वहाँ से बनारस से अगर आप देखेंगे, भोपाल से देखेंगे, तो कई जगहों से लोग बड़े बड़े लॉट्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बहुत कम है। अगर आप थोड़ा सा फैंसी साइड में देखना चाहेंगे तो जो फैंटेल कबूतर होते हैं, ठीक है, जो फैंसी वाले कबूतर होते हैं, अगर आप केरला साइड में चले जाएंगे वहाँ पे फैंसी ब्रीडिंग फार्म्स है भाई, ठीक है। तो आपको फैंटेल कबूतर जो रेगुलरली यहाँ पे हैदराबाद में 2500 टू 3000 रुपीज़ में मिलता है, वहाँ पे आपको वो सेम चीज़ 300 या 400 रुपीज़ में मिलती है। क्यों? वहाँ पे उनके फार्म्स है, वहाँ पे उनकी एक्सेसिव ब्रीडिंग होती है भाई। उनके पास इतना स्टॉक है, अगर आप उनके पास से लॉट में ख़रीदेंगे तो शायद वो आपको 200 रुपये में भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे एक फैंटेल। वो हिसाब है भाई उस तरफ का, ठीक है। सेम चीज़ कोलकाता, उड़ीसा साइड भी है भाई, वहाँ पे भी इनके बहुत सारे फार्म्स हैं फैंसी कबूतरों के। तो अगर आप वहाँ से कबूतर लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फ़िज़िकली सामने ठहर कर देख कर कबूतर दुकान में जाके लेना पड़ेगा तो फिर आपको भाई रेट उसी तरीके से बढ़ जाएगा। तो जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियोस के ऊपर कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो भाई ये मेरा प्राइस नहीं है, ना तो ये मेरे कबूतर है, ठीक है। अब सेलर है, सेलर उनको किधर से ला रहे हैं, उनको कितना पड़ रहा है, उसका क्या हिसाब है, वो सेलर ही जाने, ठीक है। तो मेरा ये क्लैरिफाई करने का एक रीज़न ये है कि जब कोई जगह में कबूतर कम है तो वहाँ पे प्राइस एनीवेज ज़्यादा होगा। लोग ये बिल्कुल नहीं समझ रहे। लोग यही समझ रहे हैं कि भाई ये 200 रुपये 300 रुपये की चीज़ है। आपके शहर में कोई चीज़ अगर 200 की है तो हमारे शहर में वो चीज़ 2000 की है भाई। तो हमारे पास कबूतरबाज लोगों की कमी है, शौक़ की कमी है, स्पेस की कमी है, लोग जो पालने वाले हैं उनकी कमी है, ठीक है। शौकीनों की भी बहुत कमी है यहाँ पे। तो आपको देखेंगे अगर एक एक एरिया में अगर आप देखेंगे तो 2 या 3 शौकीन मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत शौकीन हैं, बाकी सारे एरियाज़ में बहुत मुश्किल से आपको कोई कबूतर उड़ाने वाला दिखेगा, ठीक है। अभी यूट्यूब पे इतने सारे लोग वीडियोस बनाते हैं कि भाई आज हमने एक कबूतर पकड़ा, आज हमने 2 कबूतर पकड़े। भाई हैदराबाद के शौकीनों का अगर कोई ऐसे वीडियो बनाता है तो आप देखेंगे हफ्तों महीनों में भी उनको एक भी कबूतर पकड़े नहीं जाता। कुछ एरियाज़ में पकड़े जाते हैं जहाँ पे बहुत लोग हैं, बाकी जो मेजॉरिटी एरियाज़ है वहाँ पे भाई एक भी कबूतर पकड़ा नहीं जाता। तो इसका रीज़न यही है भाई कि यहाँ पे कबूतरों की बहुत किल्लत है और बहुत कमी है। इसी की वजह से इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और जब आप कबूतर को दूसरे स्टेट से यहाँ मंगा कर इसको सेल करते हैं तो डेफिनेटली भाई ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो गया, सेलर अपना फ़ायदा भी रखेगा उसके ऊपर, बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं कि हम 50 कबूतर मंगा रहे हैं और मंगाने का चार्ज होता है 5000 रुपये, जिसके ऊपर एक एक कबूतर पे आपको 100 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, ठीक है। आपने कबूतर लिया है करीब समझिए 650 या 700 रुपये में अच्छी क्वालिटी के कबूतर आपको मिले हैं, ठीक है। तो अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन का 100 रुपया लगाएंगे उसके ऊपर तो आपका कितना हो जाएगा, 800 रुपये का आपको कबूतर पड़ गया। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में वो 50 कबूतर में से समझिए कि 5 कबूतर मर गए, तो जो 5 कबूतर का भी नुकसान है वो सेलर आपको इन्हीं कबूतरों में से निकालने के लिए कोशिश करेगा। उस हिसाब से जो आपका कबूतर 800 रुपये का था वो अब बढ़ के 1200 रुपये का हो गया है या उससे भी बढ़ के हो गया है। कुछ कबूतर मर जाते हैं, कुछ कबूतर बेचने के लायक नहीं होते भाई। ट्रांसपोर्ट करके आने के बाद उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, 1 दिन 1.5 दिन वो ट्रेन में रहते हैं, उसमें कबूतर बिकने के लायक नहीं रहता, वो बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो अगर हम 50 कबूतर मंगा रहे हैं तो उसमें से आप समझिए आप 10 कबूतर हटा दीजिए। अगर आप 10 कबूतर हटाते हैं तो आपको करीब समझिए 700 में एक कबूतर पड़ा था, 7000 रुपये का नुकसान ऐसे ही हो गया। तो अब ये बचे हुए 7000 रुपये आप बचे हुए 40 कबूतरों में ऐड करके वो 40 कबूतरों को सेल करेंगे। 40 में से 40 तो बिकने वाले हैं नहीं, क्योंकि जो अच्छे कबूतर है वो जल्दी बिक जाएंगे और जो थोड़े देखने में ख़राब कबूतर है वो टाइम से बिकेंगे। उसी हिसाब से जो है आपका कबूतर वो कॉस्टली हो जाएगा। और मैंने ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, अगर हम हैदराबाद में कबूतर सेल करते हैं, क्योंकि मैं इतना घूमता हूँ यहाँ पे, लोगों को देखा हुआ इतने शौकीनों को, अगर हम हैदराबाद में कोई सेम नस्ल 2000 में दे रहे हैं, लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। और वही सेम चीज़ अगर कोई दूसरे शहर में 3000 में भी है और उसके ऊपर अगर 2000 ट्रांसपोर्ट का लगता है, लोग देने तैयार है। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोगों की मेंटालिटी क्या है कि अगर हम दूसरे शहर से मंगाएंगे तो वहाँ से कबूतर अच्छा आएगा। भाई सेम चीज़ ही होती है, इन्होंने भी मंगाया है, शायद इन्होंने ज़्यादा मंगाए थे इसलिए आपको कम प्राइस में दे रहे हैं। लेकिन भाई लोगों की अपनी अपनी समझ है, अपना अपना शौक़ है, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहा। बस यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो भी लोग बोलते हैं कि भाई कबूतर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है,
शहर के ऊपर डिपेंड करता है भाई कबूतर। आप इलाहाबाद चले जाएंगे, भोपाल चले जाएंगे, आपको 200 रुपये 150 रुपये में भी कबूतर है भाई। 300 रुपये में आपको जोड़े मिलेंगे कबूतर के, अच्छे कबूतरों के जोड़े मिल जाएंगे। वही अगर आप हैदराबाद में आएंगे 300 रुपये में, यहाँ पे भाई जंगली कबूतर आपको नहीं आता 100 रुपये में। अगर आप लेना चाहेंगे तो आप कहाँ से किस तरीके से आपको अच्छी नस्ल वाले कबूतर मिलेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों को थोड़े कम प्राइस वाले कबूतर भी बताऊँ किसी तरीके से, ठीक है। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। बस ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न था कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई कबूतर बहुत कॉस्टली है। तो भाई कबूतर कॉस्टली होने का यही रीज़न है, मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। कबूतर मेरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों की मेंटालिटी के लिए थोड़ा सा उनको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि भाई कबूतर कॉस्टली क्यों होता है। अगर आप इलाहाबादी कबूतर इलाहाबाद में ख़रीदेंगे भाई तो आपको डेफ़िनेटली प्राइस कम मिलेगा। अगर आप इलाहाबादी कबूतर हैदराबाद में ख़रीदेंगे भाई तो आपको डेफ़िनेटली प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल था, बाकी सारी नस्लों के लिए भी यही है। लोग बोलते हैं भाई हमें राजस्थानी चाहिए, हमें टोंक वाले चाहिए, फिर हमें सहारनपुरी चाहिए, शाहजहाँपुरी चाहिए। ये सारी नस्लें लोगों का डिमांड होती है, लेकिन फिर प्राइस वो वही देखेंगे जो सहारनपुर में यहाँ वहाँ जो प्राइस चल रहा है उनको वही प्राइस में चाहिए। तो भाई वो प्राइस में आपको यहाँ कैसे मिलेगा अगर उस पर ट्रांसपोर्ट का ड्यूटी लगता है और बाकी सारी चीज़ें जो कॉस्ट ऐड होने के बाद पड़ती है, वो सारी चीज़ें ऐड होने के बाद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सेम प्राइस, ठीक है। तो इतना ही था सिर्फ इस वीडियो के लिए। अभी चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी था क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि भाई यहाँ हैदराबाद में लूटा जा रहा है लोगों को। लेकिन भाई मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, मैं जो रेट्स बता रहा हूँ आपको सेलर्स के, उससे कहीं ज़्यादा रेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है पेड़ के। उससे कहीं ज़्यादा रेट भी लोग यहाँ पे देकर ख़रीद रहे हैं कबूतर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई लोग कबूतर नहीं ख़रीद रहे, लोग अभी भी कबूतर ख़रीद रहे हैं, ज़्यादा प्राइस हो या कम प्राइस हो, अपना अपना शौक़ है, अपनी अपनी पसंद है, ठीक है। इतना ही था सिर्फ वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया।